नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश होंगे। मैं विजय सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेकर। ये स्टोरी है एक 13-14 साल के लड़के की। वो लड़का पार्क में खेल रहा था। खेलते-खेलते वो पार्क के बेंच पे बैठ गया और वहाँ बैठ के वो सोचने लगा। सोचते-सोचते अचानक उसकी नज़र पड़ी एक वही झाड़ियों में। झाड़ियों में उसने देखा कि एक कीड़ा, एक्चुअली वो बटरफ्लाई थी। एक कीड़ा अपने खोल में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और निकलने के चक्कर में उसकी स्किन पे रैशेस पड़ रहे थे। वो खोल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था और वो निकलने की कोशिश में परेशान हो रहा था। बार-बार निकलता फिर वापस चला जाता। बहुत देर से वो स्ट्रगल कर रहा था। लड़का बहुत ध्यान से उसको देख रहा था कि यार कुछ तो बात है, कुछ तो ये निकल जाएगा। ऐसा करते-करते उसने बहुत देर तक वेट किया। लगभग आधे घंटे बीत गए लेकिन वो कीड़ा निकल नहीं पाया। उसे लगा यार शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ इस कीड़े की। उसने उस कीड़े को मदद करने के लिए वो गया वहाँ पे। उसने एक छोटा-सा लकड़ी का तिनका लिया। उस तिनके से उसने वो जो खोल था अंडे जैसा, उसको उसने हल्के-हल्के उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर भी वो बाहर नहीं आ रहा था। उसने क्या किया, उस कीड़े को उसने बड़ी ध्यान से, बड़ी सफाई से उसको निकाला उसमें से और उसने सोचा वाओ! मैंने एक अच्छा काम कर दिया। और उस कीड़े को निकाल के उसने वहीं, उसे लगा कि शायद कोई चिड़िया खा ना जाए, कोई गिरगिट या छिपकली ना खा जाए। उसने क्या किया कि उसको ले जाके वो वहीं एक पेड़ के तने पे उसने रख दिया। उसके चारों ओर उसने घेरा लगा दिया, सूखे पत्ते डाल दिए ताकि किसी की नज़र ना पड़े और उसको उसने रख दिया। ही वॉज़ सो हैप्पी, सो हैप्पी। खुशी-खुशी वो घर चला गया। अगले दिन क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी में वो बच्चा फिर से वहाँ गया। उसने जाके उस कीड़े को देखा। कीड़े को देखा तो मरा हुआ था। वो बहुत उदास हुआ कि यार मेरे इतना हेल्प करने के बाद भी वो कीड़ा मर गया। वो बैठा सोच ही रहा था और उसका मन खेलने में नहीं लगा। वो घर गया। घर जाने के बाद वो बैठा हुआ था तो उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या बात है? तो उसने सारी बातें बताई। तो उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि बेटा तुमने एक्चुअली उसकी हेल्प नहीं की, तुमने उसको कमजोर बना दिया। एक्चुअली क्या होता है, नेचर का ये तरीका है किसी को मजबूत करने का। वो जो खोल होता है ना, ये एक्चुअली पैरामीटर होता है कि स्ट्रांग हुआ कि नहीं। जब अंदर वो स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग कि वो अपने खोल को खुद ही तोड़ ले, तो ही उसको बाहर आना होता है। ये हर अंडा देने वाले जीव के साथ है। वो अंदर में बैठा हुआ जो जीव है, जो अंडे के अंदर होता है, वो तब तक बाहर नहीं आता जब तक कि वो इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि वो खुद ही उसको तोड़ के निकल जाए। लड़के को ये बात समझ में आ गई। मुद्दा ये है कि आपको समझ में आई कि नहीं। अगर बाहर से तोड़ता है कोई तो मौत है, अंदर से आप खुद तोड़ते हैं तो जिंदगी है। हम भी कई बार ऐसे ही खोल में बंधे होते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ना हमारी डेली लाइफ में, चैलेंजेस है ना, ये बेसिकली हमारे लिए वही खोल है, वही अंडा है। और इससे जब हम अपने आप से बाहर निकलते हैं ना, अपने स्ट्रगल से, हम बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं। प्रॉब्लम्स हमें इसीलिए आते हैं हमारे पास ताकि हम और स्ट्रांग हो सके और मजबूत हो सके। हमें कभी प्रॉब्लम में इसीलिए कहते हैं लोग कि आपको प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। दीज प्रॉब्लम्स आर शेल्स जो कहीं ना कहीं आपकी रक्षा भी करते हैं दूसरी चीजों से। और इन प्रॉब्लम्स में अगर आप सोचते हैं कि कोई आपकी मदद करे तो आपकी हालत भी वही हो जाती है जो उस कुकुन का हुआ। आप स्ट्रांग बने, आत्मनिर्भर बने और आप इतने स्ट्रांग बने कि अपनी लड़ाई आप खुद लड़ें,
आपको लड़नी पड़ेगी अपनी लड़ाई, आपको अपना वो खोल खुद से तोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ा मदद चलता है, लेकिन 99% आपके एफर्ट्स होने चाहिए। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है, प्लीज लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और आपको अगर अच्छा लगता हो, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ना। शेयरिंग इज केयरिंग। मैं विजय सिंह अब इजाजत लेता हूँ आपसे। अगली कहानी के साथ ये प्रॉमिस लेकर जाता हूँ कि अगली कहानी एक अच्छी कहानी लेकर आऊंगा, और भी अच्छी कहानियां लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।